हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। ये आपकी क्लास यूपीट्रिपल सीपैट अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन है म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो सार्क में आपके कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें से म्यांमार नहीं है और आपके भारत, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ये सार्क के देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार या पार्टनर बना? ऑप्शन है 2012, 1996, 1992, 1995। राइट ऑप्शन है सी, 1992 में बना और इसका मुख्यालय जाकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है? ऑप्शन है यूएसए, इनमें से कोई नहीं, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो राइट ऑप्शन है डी, स्विट्जरलैंड। लुसाने में इसका मुख्यालय है और इसका गठन 1894 ईस्वी में हुआ था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जेनेवा, पेरिस, द हेग, रोम। राइट ऑप्शन है सी। तो आपका सी ऑप्शन सही है, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड्स के द हेग में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है? ऑप्शन है जेनेवा, पेरिस, वियना और बर्लिन। तो वियना में परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है और इसका गठन 1957 में किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? बगदाद, दुबई, कतर और तेहरान। तो राइट ऑप्शन ए, बगदाद में हुआ ओपेक का सम्मेलन और इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य बन गया? जर्मनी, यूके, फिनलैंड और डेनमार्क। तो राइट ऑप्शन है सी, फिनलैंड बन गया है। नाटो का अर्थ है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य जो फिनलैंड बना था। मार्च 2024 में स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना और नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिनलैंड 31वां है और 32वां आपका स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और खाद्य और कृषि संगठन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो बी सही है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसका वियना में है और खाद्य और कृषि संगठन का रोम, इटली में स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? ऑप्शन है अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल। तो नेपाल ने बदल दिया, डी ऑप्शन सही है। जबकि 2006 में अफगानिस्तान में राष्ट्रगान अपनाया गया था। वर्ष 2007 में एशियाई देश नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है? ब्रोकेड किसकी प्रसिद्ध कलाकृति है? ऑप्शन है लखनऊ, आगरा। अगला ऑप्शन है कानपुर, वाराणसी। तो वाराणसी की है, डी ऑप्शन आपका सही है। ब्रोकेड को किमखाब या सोने का सपना भी कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कृषि बाजार सूचना प्रणाली, कृषि बाजार सूचना सेवा और कृषि व्यापारी सूचना प्रणाली और कृषि व्यापारी सूचना सेवा। तो राइट ऑप्शन है कृषि
बाजार सूचना प्रणाली, ए ऑप्शन आपका सही है। G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को कृषि बाजार सूचना प्रणाली कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और कृषि मंत्रियों ने वर्ष 2011 में एक अंतर एजेंसी व्यवस्था स्थापित की थी, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? ऑप्शन है 194, 195, 203 और 193। तो 193 आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 193 सदस्य हैं, जो 29 अप्रैल 1997 को लागू हुआ। वर्तमान में इस संगठन में 193 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना? इथोपिया, ईरान, क्यूबा और सऊदी अरब। राइट ऑप्शन है सी, क्यूबा नहीं बना, क्योंकि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया, जहां पर ब्रिक्स समूह के नेताओं ने 6 और सदस्यों को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। ये 6 देश अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात हैं, जिनकी सदस्यता 1 जनवरी 2014 से प्रभावी हुई। तो आपका क्यूबा नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? बोत्सवाना, बेलारूस, बोलीविया, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील आपका ब्रिक्स का हिस्सा है। सबसे पहला बी से ब्राज़ील ही शुरू होता है। विश्व की सर्वाधिक बड़ी उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन के समूह को ब्रिक कहा गया। दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद यह संगठन ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। 2014 में ब्राज़ील के फोर्टलेजा में ब्रिक्स देशों के छठे शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो आपका डी ऑप्शन सही है, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में कौन देश नहीं है? तो आपका बांग्लादेश नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? ऑप्शन है जिम योंग किम, लेविस प्रेस्टन, बार्बर कॉर्निवल, पॉल वॉल्फोविट्स। तो राइट ऑप्शन है ए, जिम योंग किम है विश्व बैंक के अध्यक्ष। ये पेपर हुआ था तब थे, क्योंकि 2015 का ये पेपर है, लेकिन वर्तमान में भारतीय मूल के अमेरिकी अजय बंगा हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है? ऑप्शन है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, बिम्स्टेक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। तो राइट ऑप्शन है CDRI, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। 29 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, वो कौन सा है? ऑप्शन है ग्रीन फील्ड, ग्रीन पीस, क्लीन एंड इको फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन है बी, ग्रीन पीस है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके विश्व के मुख्यालय और उनके संगठन हो गए। अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका भारतीय पर्यटन स्थल। तो भारतीय पर्यटन स्थल में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बोधगया, लद्दाख, गंगटोक और थिम्पू। राइट ऑप्शन है लद्दाख में स्थित है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हेमिस गोम्पा एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो लद्दाख के लेह में स्थित है। हेमिस त्योहार गुरु पद्मसंभव को समर्पित है, जो हेमिस गोम्पा एक विशेष त्योहार है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो विश्व धरोहर स्थलों में भारत का विश्व में जो स्थान है वो आपका 7वां है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 7वां स्थान है, किंतु वर्तमान में भारत में धरोहर स्थलों की संख्या 43 हो गई है तथा भारत का स्थान छठा हो गया है। पहले 7वां था, लेकिन अब छठा हो गया है।
और विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान 26 जुलाई 2024 को असम में स्थित मोइदम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। यह भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? ऑप्शन है सीतापुर, बलिया, अयोध्या, मुरादाबाद। तो सीतापुर में स्थित है और यह स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म तीर्थ स्थल है नैमिषारण्य। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लास कंप्लीट हो गई। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय और पर्यटन स्थल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।